नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार में कोई इम्तिहान परीक्षा हो और उसका क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हो, सॉल्वर गैंग उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाए, क्वेश्चन पेपर बिकना न शुरू हो जाए, यह लगभग असंभव हो गया है। और खास करके विगत 8-9 वर्षों में यह ट्रेंड इतना भयावह हो गया है कि इस राज्य में किसी भी स्तर की कोई भी परीक्षा कहीं भी हो, ये सभी माफिया कहीं ना कहीं इनका बहुत अंदर जड़ तक पैठ है, जिसके कारण ये क्वेश्चन पेपर लीक करते हैं या सॉल्वर गैंग बैठा देते हैं। जी हाँ, अभी हाल में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नाम से लगभग 4500 पद कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर निकाला था बिहार हेल्थ सोसाइटी स्वास्थ्य विभाग ने, और इसमें ऑनलाइन परीक्षा होनी थी। अब इसमें भी एक बड़ा खेल हो गया। दैनिक भास्कर में छपे रिपोर्ट के अनुसार यह परीक्षा रद्द कर दी गई है। 2000 से ज्यादा फर्जी बहाली करके करीब करीब 100 करोड़ रुपया कमाने का टारगेट था इन लोगों का। इसमें जो कंपनी जिसको ये ठेका दिया गया था ऑनलाइन परीक्षा कराने का, वो सेंटर का हेड और आईटी मैनेजर सहित अन्य दलाल और सॉल्वर गिरफ्तार हुए हैं। इस पर मैं 2 एंगल से आपसे बात करना चाहता हूं। ये एडवर्टीजमेंट नंबर 7 2024 आप अपने स्क्रीन पर देखिए। लगभग 4500 पद पर कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली के लिए निकाला गया था एडवर्टीजमेंट, और इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा हो रही थी। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग और नर्सिंग काउंसिल से उसका मान्यता वगैरह होना चाहिए। ये 2 तरह का खेल है, पहले ये समझिए। बिहार में कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली या रेगुलर बहाली वगैरह भी, यह इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क और नेक्सस कायम हो गया है। अब देखिएगा कि इस तरह का डिग्री प्राप्त करने के लिए कुकुर मुत्ते की तरह पूरे राज्य में शिक्षण संस्थान खुल गए हैं, गांव में, कस्बों में, हर शहर में, और वहीं से खेल शुरू होता है। सबसे पहले ये इस तरह का स्कूल या कॉलेज नर्सिंग के नाम पर, बीएड कराने के नाम पर बेतरतीब खुलते रहते हैं, जिनका ना कोई पैरामीटर होता है, ना कोई स्पष्ट रूप से उस पर रूल्स और उसके पैरामीटर्स को इन्फोर्स करने का कोई गाइडलाइन यहाँ इंप्लीमेंट हो पाता है। उसकी मान्यता से लेकर संचालित करने में पूरी जबरदस्त घूसखोरी होती है, जो स्टेट सेक्रेटेरिएट से नीचे तक पूरा चलता रहता है। इसमें तमाम माफिया ह्यूज पैसा लगाते हैं। उसमें बहुत सारे लोग पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कुछ ब्यूरोक्रेट भी शामिल हैं। यही लोग इस तरह का कॉलेज खुलवाएंगे, इस तरह का इंस्टीट्यूशन खुलवाएंगे किसी अपने दूसरे के नाम से या किसी और नाम से, उसके बाद उसको पैट्रोनाइज करते हैं। उसके बाद खेल होता है इस तरह के, माने बिना पढ़ाई या बहुत खराब क्वालिटी की पढ़ाई से डिग्री बढ़ती है, बड़े ह्यूज अमाउंट कैंडिडेट से वसूला जाता है। अब उसको डिग्री मिल जाती है, फिर अकॉर्डिंगली पोस्ट क्रिएट होता है। पोस्ट क्रिएट करके ज्यों ही उसकी निविदा या उसका एडवर्टीजमेंट निकलता है बहाली के लिए, तो जो कंपनी इसमें कंपीट करता है या कथित रूप से आता है, लाया जाता है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों से साठ गांठ रहता है। आप देखिएगा कि अक्सर इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज का जो चयन होता है, उसमें भी बड़े पैमाने पर खेल होता है। जो माफिया तत्व, जो नेक्सस, जो सिंडिकेट इस तरह का कॉलेज और स्कूल खोलता है, वही लोग मैनेज करता है वैसे रिक्रूटमेंट करने वाले एजेंसीज का, और वहीं से ये पूरा खेल शुरू होता है। एक तरफ जहां इसमें बहुत बड़ी धनराशि की उगाही होती है। आप सोच लीजिए, प्रभात खबर ने लिखा है लगभग 100 करोड़ रुपया, और ये जितने भी एग्जाम होते हैं बिहार में, लगभग सब का वही हाल है। लाख एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक्ट बन गया, लाख इकोनॉमिक ऑफेंस विंग अलर्ट हो जाता है। सब कुछ दावे के बावजूद नतीजा ढाक के 3 पात ही रहता है। अब नेक्सस को समझिए। पहले कॉलेज और इंस्टीट्यूट खोला जाएगा,
उसके मान्यता पर पैसे की वसूली होगी, उसके बाद फर्जी सर्टिफिकेट बंटेगा, उस फर्जी सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में उसी ढंग से एडवर्टीजमेंट निकाला जाएगा, फिर एडवर्टीजमेंट निकालने के बाद वैसे ही रिक्रूटमेंट एजेंसीज को हायर किया जाएगा जिससे इसकी हॉबनॉबिंग होगी, और ये फिर जो सॉल्वर गैंग और उसमें जितने दलाल हैं मिल करके ह्यूज वसूली करेगी। और इस पूरे सिंडिकेट और नेक्सस को तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, इस सरकार ने उसको और एक तरह से समझिए कि नरिश किया है, उसको एक तरह से पोषण दिया है। इसके कारण यह जबरदस्त धंधा जो है यह फल फूल रहा है। आप देखेंगे कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं बिहार में, वहां पर मेडिकल ऑफिसर करके बहाली कर देगी। जितने आयुष, कहीं ना कहीं से डिग्री ले लिया आयुष का, कहीं ना कहीं से होम्योपैथ का डिग्री, कहीं ना कहीं से यूनानी की डिग्री ले ली, और वो सबको मेडिकल ऑफिसर बना दिया। आप यदि सरकारी अस्पताल में जाते हैं किसी चीज का इलाज कराने, तो जो व्यक्ति आला लेकर के आपका इलाज करने आ रहा है, हो सकता है उसमें वो आयुष का डॉक्टर हो, यूनानी और मैं ही नहीं कर रहा हूं कि वो डॉक्टर अच्छे नहीं होते, लेकिन जिसका जो काम है उससे होना चाहिए। अगर कोई आयुर्वेदिक का डॉक्टर तो आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करिए, कोई होम्योपैथ है तो होम्योपैथ से इलाज करिए, कोई यूनानी है तो यूनानी का, वो सब लोग एलोपैथ का इलाज करना। और इसका मेरा एक अपना व्यक्तिगत अनुभव है। मैं कोसी अंचल के एक जिले में पोस्टेड था, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हुई तो हॉस्पिटल में भर्ती हुए, तो एक लड़का जो कहा कि हम डॉक्टर हैं, आला वगैरह लगा के मेरा चेक करने लगा, तो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी है। जब उससे बात किए तो हमको लगा कि ये तो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं लग रहा है। जब उससे बात किए तो उसने कहा कि हम तो आयुष डॉक्टर हैं। तो हमने किस पोस्ट पर है, तो बोला हम मेडिकल ऑफिसर। अब सोच करके देखिए, कहने को तो आप पेशेंट आबादी का अनुपात जो डॉक्टर का होता है उसको तो बढ़ाने में वाहवाही कर लिए, मुख्यमंत्री जी अखबार में छपा लिए कि आबादी का अनुपात जो डॉक्टर का हमारा नेशनल एवरेज पहुंच गया। लेकिन जिस तरह के लोगों की आपने नियुक्ति की है वो पूरे इस सिस्टम को कोलैप्स करा रहा है। इसीलिए सवाल उठना लाजमी है कि इस तरह का एडवर्टीजमेंट क्यों निकलता है, किस तरह की पदों पर बहाली क्यों होती है, कौन से कॉलेज हो जो इसको डिग्री देता है, कौन से लोग हैं जो ऐसे रिक्रूटमेंट एजेंसी का चयन करता है। यह सारा नेक्सस जब तक नहीं टूटेगा तो ये पुलिस और इकोनॉमिक ऑफेंस कुछ सोल्वर्स को और कुछ आईटी मैनेजर को और कुछ सेंटर संचालक को गिरफ्तार के कुछ नहीं कीजिएगा, जिसमें सब बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, सिर्फ सस्त से ऊपर से नीचे लोग इन्वॉल्व हैं, और जिनकी पहुंच एकदम सत्ता के कॉरिडोर में है, जिसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। और जब तक यह नंगा खेल और जब तक यह सिंडिकेट बिहार में चलता रहेगा, तब तक जितने भी एग्जाम इस राज्य में होंगे, न सिर्फ उसका क्वेश्चन आउट होगा बल्कि फर्जीवाड़ा तरीके से बहाली होगी, और स्टेट कॉफर से, स्टेट एक्सचेकर से, राज के खजाने से, हमारे और आपके टैक्स के पैसे से यूं ही इस तरह की फर्जी नियुक्तियां की जाती रहेगी। इस नियुक्तियों पर अगर आप विचार कीजिएगा तो पाइएगा कि कुछ खास जिले से लोग, कुछ खास जाति के लोग भरे हुए हैं। माने आपको आश्चर्य लगेगा, नर्सिंग में इस तरह का जो जितने कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली हुई है, आप देखिएगा कि एक जबरदस्त नेक्सस काम कर रहा है। कुछ खास जिला का, कुछ खास जाति का, कुछ खास वर्ग का लोग भर गया है, और स्टेट एक्सचेकर पर अनावश्यक रूप से दबाव पड़ता है। न तो उसकी गुणवत्ता अच्छी है और न जो क्वालिटी सर्विसेज लोगों को मिलना चाहिए, जिस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, उसकी पूर्ति होती है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।